नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए गए थे और पहले हम 11 और 12 के बीच में नॉमिनेशन फार्म चेक करवाने के लिए गए थे। तो हमारे जो फार्म थे वो ये कह के रद्द कर दिए गए कि इस पे फ्लूइड लगा हुआ है, इस पे कटिंग हो रही है, ये हो रहा है, इस पे नील लिखा हुआ है, यस नो लिखना चाहिए, जबकि और किसी फार्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो किस कारण आप फार्म नहीं भर पाए, क्या कारण समझते हैं? फार्म इसलिए मतलब कि हम 2:40 पे करीब हम एसडीएम ऑफिस में बाहर गेट पे पहुंचे थे, तो 4-5 पुलिसकर्मी थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर से हमें आदेश है। तो हमें क्या, अभी हम 4-5 आदमी तो अंदर जाने दो, और उम्मीदवारों के साथ 20-20 अंदर गए हैं, उनकी वीडियो भी बनी हुई है, तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते। तो उन्होंने कहा अभी हमारी मजबूरी है, हमें आदेश है भी अंदर नहीं जाने देना। तो हमें वहां पर 20 मिनट तक रोके रखा। जब 3 बज गए तो अंदर से मैसेज आया एसडीएम साहब का, कहना भी उनको भेज दो। तो मैंने कहा भी चलो 4-5 आदमी मेरे साथ जाने दो। कहना नहीं, किसी को भी नहीं जाने देना, सिर्फ आप जा सकते हो। मैंने मेरे लड़के को कहा माँ गनमैन भी मेरे साथ जाएगा, तो वो कहने लगे किसी को एक को भी किसी को साथ नहीं जाने देना, सिर्फ आप अकेले जाओगे। तो कितने बजे पहुंच गए थे आप? मैं 3 बजे 1-2 मिनट पे वहां पहुंच गया था, क्योंकि मैसेज पूरे टाइम पे आया था। कितने बजे पहुंचे थे? बाहर हम 2:40 पे पहुंचे थे। तो इसके अलावा इससे पहले भी पहुंचे थे आप? उससे पहले हम 11 बजे पहुंचे थे और 12 बजे के करीब वहीं रहे थे और चेक फार्म किए थे। तो उन्होंने कहा फ्लूट लगे है, ये नहीं चलेगा। जबकि 29 आदमियों ने फार्म भरे हैं, उनका किसी का भी मतलब कि रद्द नहीं किया गया, हमारे ही रद्द किए गए हैं। हमारे को बस टाइम खराब करने के लिए, और भी ये मतलब कि ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, इधर उधर भागता फिरेगा, 3 बजा दे इनके और बाद में कह देंगे टाइम हो गया, फार्म नहीं भरे जाएंगे। ये एक साजिश के तहत, चाहे ये किसी की भी साजिश हो, बहुत बड़ी साजिश रची गई है मेरे नॉमिनेशन फार्म ना भरवाने का कारण यही है। नॉमिनेशन फार्म मतलब टाइम की वजह से कैंसिल हुआ है, किसी गलती के कारण से हुआ है? नहीं, कोई गलती नहीं थी, मेरे तो फार्म लिए ही नहीं गए, ना फीस भरवाई गई। मेरे को वहां 3 बजे अंदर बुलाया गया मौके पे, टाइम पे, जबकि हम पहले कह रहे भी हमें अंदर जाने दो। वो कह रहे भी एक आदमी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, ये आदेश अंदर से। किसको जिम्मेदार मानते हो फार्म आप अप्लाई नहीं कर पाए? मैं एसडीएम साहब को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि मेन करता धरता तो वही है, और एसडीएम साहब कोई दूसरी पार्टियों के साथ मिलके जो ये फार्म नहीं भरवाए गए हैं। तो इसके अलावा आपने कहीं शिकायत वगैरह? मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को लिखित में शिकायतें भेजी है, और अखबारों में खबरें भी छपी है, और इसलिए मैंने उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे एक्शन लेगा, और ये चुनाव है जो पोस्टपोन करके दोबारा से नॉमिनेशन फार्म भरवा के और ये इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। आपके साथी को 10-10 एसपी तक मिले हुए थे। बहुत बड़ी मेरे साथ साजिशें होती हैं, और बड़े लेवल पे इंक्वायरियां होके वे केस खारिज किए गए, दर्जनों केस मेरे खिलाफ पहले भी झूठे दर्ज किए गए हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये कोई भी पार्टी हो सकती है जो मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। और ये नॉमिनेशन फार्म ना भरवाने का कारण ये पार्टियों का और एसडीएम साहब की मिलीभुगत का कारण है। किस पार्टी, कौन सी पार्टी हो सकती है? अब कई पार्टी हैं, ये तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं मशहूर आदमी हूँ, इनको तो कोई जानता भी नहीं है इतना, जितना कि मेरा वैसे ही प्रचार बहुत है। इस कारण इन्होंने ये सोचा भी कदे ये इलेक्शन ही ना जीत जाए या हमें हरा ना दे, ये डर के कारण ये एसडीएम साहब के साथ मिलके इन्होंने साजिश रची है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और इसकी एसआईटी से, उच्च अधिकारियों के एसआईटी से जांच होनी चाहिए, और नॉमिनेशन दोबारा से भरवा कर इलेक्शन करवाना चाहिए। ये कलायत का जो चुनाव है ये सिर्फ आगे डालना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किसी का पर्चा भी आपके अलावा अन्य किसी का पर्चा भी रद्द हुआ है? 29 लोगों ने पर्चे भरे हैं, किसी में भी किसी का कोई फ्लूट नहीं बताया उन्होंने, किसी का रद्द नहीं बताया, किसी का घटिया नहीं बताया, और किसी में कोई कमी नहीं निकाली, सिर्फ मेरा ही कमी निकाली गई है, और 2 दिन से मेरे को पूरा परेशान किया हुआ था। तो आपने किसी को दिखाया फार्म, कोई कमी वगैरह हो? हाँ, उन्होंने जो अंदर स्टाफ है एसडीएम के ऑफिस में, उन्होंने 3-3 आदमियों ने, 4-4 आदमियों ने इनको चेक किया है। वो चेक बताया ठीक है या गलत है? ये उन्होंने तो सबने ही मतलब ये क्या फ्लूट लगे है, फ्लूट लगने से कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी होती है, वो साइन भी करवा सकते हैं।
तो जेल में बैठा भी आरोपी भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये तो आपके साथ ही साजिश। मेरे साथ पहले भी बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हुई हैं और अब भी हो रही हैं। मेरे को तो मारने तक का भी प्लान इन लोगों ने किया हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, गीता बुक्कल, इन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे और इनके खिलाफ इंक्वायरी भी खुलवाई है मैंने। तो इन्होंने मेरे पे पहले हमले भी करवाए हैं। ये ऐसे ही मतलब कि तो ये कैटेगरी के लोग हैं। आप आरोप लगा रहे हो, यहाँ से तो कोई नहीं है उनमें से। पार्टी के तो हैं, सुरजेवाला है ना, पार्टी के तो हैं। अब यहाँ से पहले तो उन्होंने ये साजिश रची थी, अब ये साजिश किसने रची है ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा। आप फार्म दिखाओगे? डॉक्यूमेंट दिखाओगे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ये देखो, ये मेरी फोटो भी लगी हुई है। जो फ्लूट लगा हुआ है